Bismillahirrahmanirrahim. In this chapter, we will be talking about neurotransmitters. Neurotransmitters क्या होते हैं, definition of neurotransmitters, history neurotransmitters को discover कैसे किया गया, criteria क्या है for a neurotransmitter to be called a neurotransmitter, मतलब कोई भी chemical substance को neurotransmitter कब कहा जाता है, क्लासिफिकेशन डिफरेंट क्लासेस में हम कैसे इसको डिवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज, बेसिकली प्रोडक्शन कैसे होती है न्यूरोट्रांसमीटर की, अपना काम करने के बाद इसकी इनएक्टिवेशन कैसे होती है, री अपटेक कैसे होती है, री अपटेक मतलब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के जरिए से। इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि एसिटाइलकोलिन हो गया, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन हो गया। फिर न्यूरोमॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। को ट्रांसमिशन और को ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, जैसे को फैक्टर को एंजाइम होता है, इसी तरह से को ट्रांसमिशन एंड को ट्रांसमीटर्स हैं। अब सबसे पहले डिफाइन कैसे करते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर को। न्यूरोट्रांसमीटर इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच एक्ट एज अ मीडिएटर फॉर ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू साइनेप्स। अब मीडिएटर किसको हम कहते हैं, उर्दू में इसका मतलब सालिस होता है, एक तीसरी चीज़ जो है, जो दो लोगों के दरमियान लड़ाई हो जाए तो जो फैसला कराने वाला होता है, वो जो पंचायत बुलाई जाती है, उसमें एक सालिस मुकर्रर किया जाता है एक बंदे को, मतलब हेल्प करता है दो लोगों की। सेम लाइक दैट कि यहाँ पे हमारे पास दो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन नंबर 1 और न्यूरॉन नंबर 2, इनके दरमियान केमिकल मैसेज एक मैसेज ट्रांसमिट होना है, ट्रांसफ़र होना है 1 to 2 में। तो इन दोनों के दरमियान वो केमिकल सब्सटेंस जो मीडिएट कर रहा है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, इस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। अच्छा, न्यूरो ट्रांसमीटर की हिस्ट्री क्या है। ये एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है, ओटो लोवी। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि दो फ्रॉग्स के हार्ट ले लिए और सेलाइन सोल्यूशन में डाल के उनको 2 डिब्बों में रख लिया और उनके दरमियान एक गैप जंक्शन बना दिया, यानी कि उनका फ्लूइड जो था वो इंटरकनेक्टेड था। उसने क्या किया कि दोनों के जो बी वाला फ्रॉग था उसका हार्ट जो था वो डीनर्वेटेड था, उसको कोई नर्व स्टिमुलस नहीं थी, वो डेड पड़ा हुआ था। उसने जो ए वाला जो इनर्वेटेड था, जिसकी नर्व सप्लाई थी, उसमें वेगस नर्व को स्टिमुलेट किया। यू नो दैट वेगस नर्व जो है वो क्या करती है, डिप्रेशन करती है ऑफ हार्ट रेट। तो पहला हार्ट जो था वो स्लो डाउन हुआ। तो अब क्या हुआ कि उसने देखा कि जो थोड़ी देर में जो हार्ट बी था उसका भी हार्ट रेट जो था वो डिक्रीज हो गया। तो ही कंक्लूडेड कि देयर इज अ सब्सटेंस जो इस हार्ट ने रिलीज किया है, इस वेगस नर्व ने, जो कि इस फ्लूइड के जरिए से ट्रांसफर होके हार्ट बी की तरफ किया है, और एज ए रिजल्ट उसने वही एक्शन परफॉर्म किया है जो कि ए में हुआ था। ही कॉल्ड इट दिस सब्सटेंस वेगस्टॉफ, और फिर लेटर केमिकल सब्सटेंस वाज कंसीडर एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड कॉल्ड एसिटाइलकोलिन। तो फिर उसको एसिटाइलकोलिन का नाम दे दिया गया क्योंकि वेगस नर्व का जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज एसिटाइलकोलिन। ओके, क्राइटेरिया क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर को हम न्यूरोट्रांसमीटर कब कहते हैं। हर एक केमिकल सब्सटेंस को हम न्यूरोट्रांसमीटर तो नहीं कहते। अब एक न्यूरोट्रांसमीटर को न्यूरोट्रांसमीटर कहने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो क्या है, इट मस्ट बी फाउंड इन न्यूरॉन, इट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय अ न्यूरॉन, इट मस्ट बी रिलीज्ड बाय अ न्यूरॉन, it must be re-uptaken after it has done its work, it should be destroyed there, and it must act on a target area and produce some biological effect, यानी कि न्यूरॉन ही प्रोड्यूस कर रहा है, कोई इसका फंक्शन होना चाहिए और अपनी एक्टिविटी के बाद इनएक्टिवेट हो जाना चाहिए। अगर ये खसूसियात हो तो हम इसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ओके, अब ये आप जहन में रखिएगा, आफ्टर एक्शन इट मस्ट बी इनएक्टिवेटेड। दिस इज द डिफरेंस जो कि फिर हमें न्यूरोमॉड्यूलेटर्स में और न्यूरोट्रांसमीटर में देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन क्या होती है न्यूरोट्रांसमीटर की। क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि उनकी केमिकल नेचर, बाय नेचर क्या है, ठीक है हमारे पास, और दूसरा जो है उनकी फंक्शनिंग, कि फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं। नेचर में हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि हार्मोन्स थे,
प्रोटीन इन नेचर होते हैं, कुछ भी हो सकती है उनके नेचर, स्टेरॉइड्स एवरीथिंग। इसी तरह न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो दो कैटेगरीज है बेसिकली, दैट दे आर अमाइनो एसिड्स, दे आर अमाइंस एंड देन अदर्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स वो सारे वो सारे न्यूरोट्रांसमीटर जो कि फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होते हैं, उनको वो अमाइनो एसिड इन नेचर होते हैं। इनहिबिटरी भी होते हैं, एक्साइटेटरी भी होते हैं। एग्जांपल्स में आ गया हमारे पास गैबा, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड एक्सेट्रा। जो स्लो ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है दे आर अमाइंस। अमाइंस क्या होते हैं? दे आर जस्ट मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स। देन देयर आर अदर्स। ठीक है, अदर्स में वो जो इन दोनों कैटेगरीज में कहीं भी फिट नहीं होते, जैसे कि एसिटाइलकोलिन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। यहाँ पे इस टेबल में उनके ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि अमाइनो एसिड्स जो है गैबा, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, स्पार्टेट, साइट ऑफ एक्शन क्या है और एक्शन क्या है, इनहिबिटरी है या एक्साइटेटरी है, अमाइंस और अदर्स जो हैं उनको। अब बेस्ड ये क्लासिफिकेशन थी नेचर, क्या केमिकल नेचर उनकी क्या है। अब डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन भी हमारे पास दो हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी जो कि ऑब्वियसली एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि हमने देखा हुआ है कि जो हमारे पास एक नर्व एंड है, एक्सॉन टर्मिनल है, जब ये दूसरे जो हमारी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये वाली हमारी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जाके ये केमिकल लाइगेंड गेटेड जो हमारे पास सोडियम चैनल्स हैं, इन पे जाके जब भी ये बाइंड करता है कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर, तो यहाँ पे एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होता है, जो कि पोटेंशियल को -90 से लेस नेगेटिव की तरफ लेके जाता है, -70 एंड देन -60 एक्सेट्रा। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट करेगा, हम उसको एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कह देते हैं। और वो वाला न्यूरोट्रांसमीटर जो कि इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, जिसकी हमने कल बात की थी, IPSP जो है, जो वो जनरेट करेगा, उसको हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कह देंगे। और इनका मैकेनिज्म क्या होता है ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। जो एक्साइटेटरी हैं वो क्या करते हैं कि वो एसिटाइलकोलिन लाइगेंड गेटेड जो रिसेप्टर्स हैं उन पर बाइंड करके सोडियम्स को अंदर लेके आते हैं। और जो इनहिबिटरी हैं वो रादर देन बाइंडिंग ऑन द एसिटाइलकोलिन, दे आर गोइंग टू बाइंड ऑन द रिसेप्टर लाइगेंड गेटेड चैनल्स फॉर क्लोरीन। क्लोरीन इज नेगेटिवली चार्ज, तो क्या करेंगे वो क्लोरीन को अंदर ले आएंगे बजाय सोडियम को लाने के। तो एज ए रिजल्ट जो पोटेंशियल है वो -90 होने की बजाय -110 और समथिंग हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, और हमें पता है कि एक्साइटेटरी की एग्जांपल्स में हमारे पास एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन आ जाते हैं, इनहिबिटरी में गैबा आ जाते हैं, सेरोटोनिन आ जाता है। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स। ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ट्रांसपोर्ट कैसे होती है और रिलीज कैसे होती है न्यूरोट्रांसमीटर की? इफ़ यू कैन रिकॉल, तो हमने जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ा था तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस कैसे होती है। हम ये बेसिकली टर्मिनल में नहीं होती, सेल बॉडी में होती है। सेल बॉडी में हमारे पास हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब भी एक क्रेब्स साइकिल हो रहा होता है तो हमारे पास वहाँ पे क्या बना था, एसिटाइल को ए। ठीक है, एसिटाइल को ए जो था वो एक्सोप्लाज्म के ज़रिए से ट्रांसफ़र कर दिया गया था, यहाँ पे हमारे पास एसिटाइल को ए आ गया। कोलिन हमने खुराक से लिया, ब्लड के ज़रिए से यहाँ पे पहुँचा और अपटेक हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज था जिसने इन दोनों को बाइंड करके एसिटाइल कोलिन बना दिया। हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस था यहाँ पे जिसने इसको पैक कर दिया छोटी छोटी वेजिकल में, और ये हमारे पास एसिटाइल कोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर की वेजिकल्स बन गए। ठीक है, तो देयर वाज सिंथेसिस, हाफ यहाँ पे हाफ यहाँ पे, और उसके बाद इसकी जो था ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट हो गई। दिस इज हाउ अ न्यूरो ट्रांसमीटर इज सिंथेसाइज्ड। ये कहता है कि
Neurotransmitter is produced in the cell body of the neuron and transported through axon. The axon terminal neurotransmitter is stored in small packets called vesicle. Under the influence of stimulus, these vesicles open and release the neurotransmitter in synaptic cleft. We know that जब भी potential आता है कैसे कैल्शियम अपना रोल प्ले करता है in the release of these neurotransmitters. It binds to a specific receptor on the postsynaptic cell. We know that ligand gated acetylcholine के जो receptor थे उन पर bind किया था. Receptor G proteins भी हो सकते हैं, protein kinase भी होता है और ligand gated receptor भी होते हैं सिंपली. अब इनएक्टिवेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कैसे होती है? प्रीवियसली हमने ये देखा हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम था. दिस वन वाज ट्रांसफ्रेज जिसने इन दोनों को बाइंड किया था. यहाँ पे जिनको मैंने मॉलिक्यूलर सीजर्स बोला था, ये क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन के रिलीज होने के बाद ही इसको कट करना, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं. डिस्ट्रॉय करते हैं, क्या करते हैं, एसिटाइल और कोलिन जो है इन दोनों को आपस में कट कर देते हैं एसिटाइल कोलिन को, तो फिर ये एसीटेट और कोलिन बन जाती है. ठीक है, तो फिर क्या होता है कि इसके अलावा एक ये हो गया, एक दूसरा कि ये ब्लड फ्लो जो है उसके ज़रिए से दे कैन बी ड्रिवन ऑफ टू सम अदर प्लेस जहाँ पे इसका कोई एक्शन नहीं होता. मतलब यहाँ तो इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं लेकिन कहीं और चले जाएंगे जहाँ इसके रिसेप्टर्स नहीं होंगे. ठीक है, एक तो ये एंजाइम्स की वजह से हो गया और एक इसकी मूवमेंट होगी कहीं और चला गया. ठीक है, तीसरा ये हो गया कि यहाँ पे इसकी रीअपटेक हो सकती है. चौथा ये हो सकता है कि हमारे पास एस्ट्रोसाइट या मैक्रोफेजेस जो है वो इनको डिस्ट्रॉय कर दे. ठीक है, दिस इज़ हाउ इट इज़ डिस्ट्रॉयड. अगर कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे रहेंगे तो फिर ये रिसेप्टर्स की फटीग काज कर सकते हैं. इट वुड नो मोर बी स्टिमुलेटेड, जितनी मर्जी एसिटाइलकोलिन जो है वो सिक्रीट हो जाए. ठीक है, अडेप्टेशन हो जाती है. तो दिस इज़ हाउ इट इज़ इनएक्टिवेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. यहाँ पे अपटेक की बात की हुई है. रीअपटेक इज द प्रोसेस बाय विच द न्यूरोट्रांसमीटर इज टेकन बैक इनटू द synaptic cleft or the axon terminal after execution of its action. Reuptake process involve a specific carrier protein for each neurotransmitter. It's the same. अच्छा, आगे कुछ important neurotransmitter डिस्कस किए हुए हैं. एसिटाइलकोलिन है, एड्रेनलिन है, नॉरएड्रेनलिन है, गैबा है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिटेल में एसिटाइलकोलिन को डिस्कस किया हुआ है. आई थिंक अभी तक हम सारा कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं. इट्स अ कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, एज द नेम सजेस्ट. इट्स अ कोलिनर्जिक और इट possesses excitatory function. Excitatory function भी हमें पता है क्या है, by the opening of ligand gated sodium channel. अब लिखा हुआ है सोर्स के कहाँ से ये रिलीज होता है. प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व से भी और प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व से भी कोलिनर्जिक एंडिंग जो भी होंगी. एमिक्राइन सेल्स ऑफ रेटिना और मैनी रीजन्स इन द ब्रेन. अब ये गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, आई होप यू नो अबाउट इट कि ये क्या होते हैं. बेसिकली नर्व जो चली आ रही हैं, यहाँ पे गैंग्लियन क्या होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज. ठीक है, यहाँ पे एक नर्व जो है एंड हो रही है और यहाँ से. ठीक है, तो दिस इज प्री गैंग्लियन. तो इट्स सेइंग कि ये वाली जो नर्व है वो भी यही कर रही हैं, रिलीज कर रही है एसिटाइलकोलिन. ये वाली जो है जो कि इफेक्टर ऑर्गन पे मे बी एक मसल पे जाके एंड हो रही है, तो ये भी एसिटाइलकोलिन ही रिलीज कर रही है. सिंथेसिस हम ऑलरेडी इसकी देख चुके हैं कि कैसे इसकी सिंथेसिस होती है. आगे इससे बात की हुई है फेट ऑफ एसिटाइलकोलिन की. मीन्स कि इट इज़ वेरी शॉर्ट लिव. जैसे ही ये रिलीज़ होता है, रिलीज़ होने के विद इन 1 मिलीसेकेंड ये हमारे पास जो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज है इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है. रिसेप्टर्स की बात की हुई है. 2 तरह के रिसेप्टर होते हैं एसिटाइलकोलिन के, मस्करीनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर्स. मस्करीनिक रिसेप्टर जो कि साइनेप्स बनती है प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स के दरमियान, उसको मस्करीनिक रिसेप्टर कहते हैं. और जो कि पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व जहाँ पे एंड होती है, ये अभी मैंने आपको प्रीवियसली जो यहाँ बताया था, ये जो है यहाँ पे ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं, दीज वुड बी निकोटिनिक रिसेप्टर. तो इन दोनों नर्व्स के जो रिसेप्टर्स हैं ये मतलब एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर और एसिटाइलकोलिन इन पे बाइंड करता है. इसी तरह से बाकी दिए हुए हैं नॉरएड्रेनालिन,
न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ एडिनर्जिक फाइबर, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स कि एडिनर्जिक, द नेम सजेस्ट कि एडिनर्जिक नर्व फाइबर जो होती हैं उनको कहते हैं इसीलिए क्योंकि वो नॉन एड्रेनलिन या एड्रेनलिन प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, इसमें भी आपने वही चीज़ें देखनी है। सिंथेसिस आगे किसी की भी नहीं दी हुई कैसे होती है, ठीक है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि रिलीज कहाँ से होती है, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। इसी तरह से डोपामीन की है, हाँ फंक्शन भी देखना है कि एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है। फिर डोपामीन की साइट्स लिखी हुई है, इसी तरह फंक्शन लिखा हुआ है। सेरोटोनिन की भी साइट्स लिखी हुई हैं और फंक्शन लिखा हुआ है कि कौन कौन से हैं। ठीक है, इसी तरह हिस्टामीन की है, गैमा ब्यूटारिक एसिड जिसको हम गैबा कहते हैं, हमें पता है इनहिबिटरी है, ये भी है। इसी तरह सब्सटेंस पी है विच इज़ लाइक अ न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो पेन की मॉड्यूलेशन जो कि सेंसरी नर्व्स लेके जा रही हैं पेन को ब्रेन के अंदर, ये वहाँ पे पेन की सेंसेशन को ब्लॉक करता है। तो बेसिकली इट्स पेन किलर काइंड ऑफ। ठीक है, तो न्यूरोमॉड्यूलेटर होते हैं सब्सटेंसेस। तो ये मैं सारे एक एक करके रीडिंग नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। प्लीज़ डू रीड इट, और अगर किसी चीज़ की समझ में ना आए तो फिर मेरे से पूछ लें। अब हमने देखते हैं कि न्यूरोमॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और इसी तरह न्यूरोमॉड्यूलेटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोमॉड्यूलेटर्स को समटाइम्स सिनोनिमसली यूज़ किया जाता है, और जो बुक सेज दैट इट्स नॉट जस्टिफाइड क्योंकि रॉन्गली इंटरचेंज है। न्यूरोमॉड्यूलेटर्स और होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर और होते हैं। अब न्यूरोमॉड्यूलेटर इज अ केमिकल मैसेंजर विच मॉडिफाइड्स एंड रेगुलेट्स एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। मैं आपको ड्रा करके दिखाती हूँ कि कैसे। अब यहाँ पे मैंने ये ड्रा किया कि हमारे पास एक एक्सॉन टर्मिनल है और ये हमारे पास जो है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, मसल की भी हो सकती है, अगली नर्व की भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे फर्ज करें कि एसिटाइलकोलिन ही सिंथेस रिलीज़ हो रहा था, और इसके रिलीज़ होने से यहाँ पे ये लाइगेंड गेटेड चैनल्स पे बाइंड कर रहा था, और इसके बाइंड होने से क्या हो रहा था कि जो -90 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था दैट वाज बीइंग इफेक्टेड, और एज ए रिजल्ट जो थी वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था। ठीक है, अब हो सकता है कि देयर इज़ एन अदर नर्व एंडिंग, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था रेंशा सेल्स एंड ऑल दैट, तो अब कोई भी हो सकता है। अब ये क्या करते हैं कि यहाँ से एक और केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं, मे बी दिस वन इज इनहिबिटरी। तो ये क्या करेगा कि ये क्लोराइड चैनल्स को ओपन कर देगा। क्लोराइड चैनल को ओपन करने से क्या होगा कि क्लोराइड चैनल इज बेसिकली ब्रिंगिंग क्लोरीन इनसाइड द सेल फ्रॉम ECF। क्लोरीन इज नेगेटिवली चार्ज, तो ये जो -90 था इसको 110 मिलीवोल्ट पे ले जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि ये इनहिबिटरी ना हो, डिपेंड करता है, ये एक्साइटेटरी हो, और ये यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर दे। कैल्शियम चैनल्स को ओपन करने से पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा, और ये जो -90 ने आहिस्ता आहिस्ता एक्शन पोटेंशियल पे जाना था ये रैपिडली जंप कर जाए मे बी +10 मिलीवोल्ट वेरेवर। तो ये जो है, ये जो ट्रांसमिशन हो रही थी यहाँ से नर्व मैसेज की साइनेप्स में जो भी हो रही थी, ये उसको मॉड्यूलेट करते हैं, ज़्यादा ये कम करते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा यहाँ पे न्यूरोमॉड्यूलेटर हो, गैबा हो, कुछ भी हो सकता है जो कि एंटेगोनिस्ट हो एसिटाइलकोलिन का। ठीक है, या एगोनिस्ट हो। एगोनिस्ट क्या करेगा, विच परफॉर्म्स द सेम फंक्शन एज एसिटाइलकोलिन, या कुछ ऐसा हो सकता है कि ये रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन की जगह ये जो न्यूरोट्रांसमीटर था ये बाइंड कर जाए, बट इट डज नॉट काज डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो ये भी इनहिबिशन हो सकती है, तो एक्साइटेट भी कर सकते हैं और इनहिबिट भी कर सकते हैं। तो ये जो सब्सटेंसेस इधर उधर से रिलीज हो रहे हैं, ये क्या है, न्यूरोमॉड्यूलेटर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ही लग रहे हैं। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, बट यहाँ पे हमने इसका क्राइटेरिया पढ़ा था कि इट शुड बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन के हमारे पास 3-4 मेथड थे, या इसकी रीअपटेक होनी चाहिए, वाइल इन दिस केस देयर इज नथिंग लाइक दैट। शायद दिस इज द रीज़न कि हम इनको एक दूसरे के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते, न्यूरोमॉड्यूलेटर्स को और न्यूरोट्रांसमीटर्स को। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर वर्सेस न्यूरोमॉड्यूलेटर्स में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर छोटे पैकेट्स में होता है, न्यूरोमॉड्यूलेटर जो है वो बड़े उसमें होता है। ये क्या करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर नर्व इम्पल्स को प्रोपेगेट करता है, ये सिर्फ मॉडिफाई और रेगुलेट करते हैं। ये सिर्फ एक्सॉन टर्मिनल में होते हैं और ये ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने वहाँ पे 2
ड्रा कर दिए हैं टर्मिनल टाइप, बट दे कैन कम थ्रू द ब्लड फ्लो एज वेल. So they neurotransmitter they act by changing electric potential, depolarization or repolarization, or they have diverse action. As I told you, they can do anything. Can inactivate your receptors, they can activate other receptors. Chemically neurotransmitters are amino acid amine or other, और chemically neuromodulators जो होते हैं ये peptides होते हैं. आगे हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, न्यूरोमॉड्यूलेटर्स के एक्शंस क्या होते हैं, डीपोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन करते हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड यू नेचर लिखी हुई है न्यूरोमॉड्यूलेटर की केमिस्ट्री, दे आर पेप्टाइड और दे आर रेफर्ड एज न्यूरोपेप्टाइड. नॉन ओपियाइड हो सकते हैं और ओपियाइड हो सकते हैं. ओपियाइड्स क्या होते हैं, ओपियाइड्स जो हैं they are derived from the seeds of opium or your Popeye seeds, and for example morphine. तो as I told you कि ये क्या करते हैं, ये एक तो आपके GI ट्रैक में होते हैं और एक आपके नर्वस सिस्टम में होते हैं. तो ये जो सेंसेशंस होती हैं पेन की, उसको मॉड्यूलेट करते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं. और ये रिसेप्टर्स आई थिंक साकिब आपको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में. ठीक है, तो अब कुछ नॉन ओपियाइड होते हैं और कुछ ओपियाइड पेप्टाइड्स होते हैं. आगे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कौन कौन सी हैं. एनकेफ्लिन्स हैं, डायनोर्फिन्स हैं, एंडोर्फिन्स हैं, दीज आर ओपियाइड पेप्टाइड्स. यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, नेचुरल न्यूरोपेप्टाइड्स आर एंडोजेनस ओपियाइड पेप्टाइड्स, मतलब सिंथेटिकली भी मॉर्फिन सिंथेसाइज की जाती है और आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है. तो जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में खुद से, उनको एंडोजेनस ओपियाइड पेप्टाइड्स बोलते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट न्यूरोपेप्टाइड्स. आगे को ट्रांसमिशन एंड को ट्रांसमीटर क्या होती है. पहले इट वाज बिलीव दैट कि एक नर्व जो है वो एक ही न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेगी, एक जो टर्मिनल है एक्सॉन. नाउ इट इज सेड दैट कि एक जो नर्व एंडिंग है ये एक से ज़्यादा न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज कर सकती है, और एक नॉट ओनली के मल्टीपल एसिटाइलकोलिन की जो वेसिकल्स हैं वो ओपन हो, बल्कि एक नर्व दो डिफरेंट काइंड के भी न्यूरो ट्रांसमीटर जो है उसको रिलीज कर सकती है. और इस फिनोमिना को हम को ट्रांसमीटर कहते हैं, को ट्रांसमिशन कहते हैं. और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बहुत सारी एग्जांपल दी हुई है. ये तो मॉड्यूलेटर्स की हैं, नॉन ओपियाइड मॉड्यूलेटर्स की कहाँ कहाँ पे होते हैं और क्या क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं. यू हैव टू गो थ्रू दिस. ये लिखी हुई है एग्जाम्पल को ट्रांसमीटर्स की, कैल्सिटोनिन, डोपामिन, डायनोर्फिन, गैबा, जीन रिलेटेड पेप्टाइड, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, सब्सटेंस पी और VIP vasoactive intestine polypeptide. I hope this is clear. We know by definition what are neurotransmitters, history क्या है, criteria क्या है, classification हमने दो पॉइंट्स पे की. ट्रांसपोर्ट और रिलीज कैसे होती है, इनएक्टिवेशन कैसे होती है, रिएप्टेक कैसे होती है, इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर की कुछ एग्जांपल्स हैं, न्यूरोमॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं और को ट्रांसमिशन और को ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं. अब इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट ऐसा सच नहीं है. जो ऑलरेडी वॉज फेमिलियर विद द न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरोट्रांसमिशन क्या होती है, रटा ज़्यादा है. ठीक है, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. थैंक यू.